फ्रेंड्स, नमो नमः, साई राम। आज हम आपका लेसन कंटिन्यू करेंगे। दुर्बुद्धि ही विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का नाश होता है, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। हमने ये लेसन, इसका ये थर्ड पैराग्राफ वो भी हमने देखा हुआ था। स्टार्टिंग क्या थी उसकी लेसन की? फूलोत्पल नाम का तालाब मगध देश में था। वहाँ पर संकट और विकट वो दो स्वैंस रहते थे। उनका एक मित्र, फ्रेंड, कम्बुग्रीवह नाम का एक टॉर्टोइस भी वहीं पर रहता था। एक बार उस तालाब पे फिशरमैन आए और वो बातें करने लगे। वो बोलते हैं, हम कल यहाँ पे मछलियाँ और जो भी कछुए मतलब टर्टल्स वगैरह है उनको कल मारेंगे। ये सुनकर टॉर्टोइस डर गया। वो अपने फ्रेंड्स दो स्वैन थे उनको बोलता है, आप लोगों ने इस फिशरमैन की बातें सुनी क्या? अब मैं क्या करूं? तो अब वो दोनों स्वैंस बोलते हैं, कल आने वाले हैं तो प्रातः मतलब सुबह हम देखेंगे, जो उचित है वो हम करेंगे। एट दैट टाइम वो बोलता है कछुआ के, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से मैं यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँच सकूँ। ऐसे वो बोलता है। एट दैट टाइम हंसो अवदताम, अभी ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ हमारा, ये भी हमने ले लिया था। वो हंसो मतलब दो स्वैंस बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अत्र कह उपाय। कच्छपः कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाधारयताम, आप दोनों एक लकड़ी को आपकी बीक में पकड़ के रखो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और वो लकड़ी के डंडे पर लटक कर मैं आप दोनों के पंखों के बल से आराम से जा पाऊंगा, दूसरी जगह पे जा पाऊंगा। दूसरी जगह पे मतलब दूसरे पॉन्ड में उसे जाना था। एट दैट टाइम दैट बोथ द स्वैन सेड, संभवती एष उपायः, ये उपाय पॉसिबल है, बट देर इज अ हानि है, यहाँ पे एक अपाय भी है, डिसएडवांटेज है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा तुझे हम अगर ले जाएंगे वो लोग देखेंगे और लोग कुछ बोलेंगे भी। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तेरा मरण निश्चित है। तब वो सुनता है जब वो कछुआ, तत्श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, ही बिकेम वेरी एंग्री। क्रुद्धः कुर्मः, यहाँ पे कुर्मः इज अ विशेष्य नाउन, ये हमारा विशेष्य है। और क्रुद्धः, उसको गुस्सा आ गया तो क्रुद्धः कुर्मः, कुर्म कैसा है वो? एंग्री। तो एंग्री टर्टल, यहाँ पे टर्टल जो है वो हमारा विशेष्यम और क्रुद्धः इज अवर विशेषणम। क्रुद्धः कुर्मः अवदत् किम अहम मूर्ख, वो बोलता है क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जो बोलता है, जो बोल रहा हूँ वही आप दोनों करो। यहाँ तक हमारी ये स्टोरी हो चुकी थी। तो इसके आगे मैंने आपको ये वाले पैराग्राफ के संधि और संयोग भी दिखाए थे। अभी हम इस पैराग्राफ में जो विलोम पदानि आएंगे, पर्यायवाची शब्दाः और विशेषण विशेषम है वो देखेंगे। पर्यायवाची शब्दाः कौन से है इसमें? गमिष्यामि, उसमें गमिष्यामि उसका सिनोनिम है यास्यामि, विल गो। श्रुत्वा आफ्टर हियरिंग, उसका है सिनोनिम आकर्ण्य। मूर्खः फूल, तो उसका सिनोनिम है मूढ़ः। ये तीन पर्यायवाची शब्दाः इस पैराग्राफ में आए हुए हैं। आफ्टर दैट विलोम पदानि, अपोजिट वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ। दुखेन, उसका अपोजिट होगा सुखेन। नंबर 2 जीवनम, उसका अपोजिट है मरणम। आफ्टर दैट विशेषण विशेषम, एडजेक्टिव एंड नाउन्स। एकम काष्ठदंडम, काष्ठदंडम एकम, ऐसा आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक लकड़ी का डंडा, तो एकम काष्ठदंडम, वो एकम इज विशेषणम ऑफ काष्ठदंडम। एकः अपायः, यहाँ पे विशेषण हुआ एकः और अपायः विशेषम। नियमानम त्वाम, त्वाम नियमानम, ऐसी आपके बुक में दिया हुआ है पैसेज में, तुझे लेके जाते हुए, तो त्वाम, त्वाम इज अ विशेषम एंड नियमानम विशेषणम। क्रुद्धः कुर्मः, तो क्रुद्धः इज अ विशेषणम ऑफ कुर्मः।
नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज अवर नेक्स्ट पैराग्राफ. पहले हम इसको रीड करेंगे अच्छे से. एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हम हो महत् आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते. कश्चित् वदति यदि अयं कूर्मः कथम् अपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि. अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि. अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति. तेषां तत् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः. मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत. तत्क्षणम् एव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरैः सह मारितः. अत एव उक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो न अभिनन्दन्ति सः कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति. अभी इस पैराग्राफ के संधि और संयोग सबसे पहले हम देखेंगे. संधि में संधि और संयोग. पश्चात अधावन, पश्चात प्लस अधावन. महदाश्चर्यम, महत् प्लस आश्चर्यम. कूर्मोपि, कूर्मः प्लस अपि. कश्चित् वदति, कश्चित् प्लस वदति. कश्चित् कैसे होता है? कह प्लस चित्. कश्चित् कह प्लस चित्. यद्ययम, यदि प्लस अयम. अत्रैव, अत्र प्लस एव. दीज आर द संधीज. और भी है, दिस इज बिग पैराग्राफ. सरस्तीरे, सरः प्लस तीरे. तद् वचनम, तत् वचनम. अत एवोक्तम. अतः प्लस एव प्लस उक्तम. अतः प्लस एव प्लस उक्तम. वो क्या हुआ? अत एवोक्तम. यो नाभिनन्दन्ति, यह न अभिनन्दन्ति. स कूर्म इव, सः कूर्मः इव. काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति. काष्ठात् प्लस भ्रष्टः प्लस विनश्यति. कथमपि, कथम प्लस अपि. दिस इज संयोगः. तत्क्षणम् एव, तत् प्लस क्षणम प्लस एव. दिस इज ऑल्सो संयोगः. नाउ हम ये पैराग्राफ इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज अवर पैराग्राफ. एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च. इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को पौराहा का मीनिंग क्या है? नागरिकाः, सिटीजन्स. अपश्यन् मतलब नागरिकों ने देखा. और उस पश्चात अधावन, उस बाद में उसके पीछे दौड़े और बोले. अवदन च, और बोले. अवदन मतलब सेड. ऑन डूइंग और ऑन सीइंग दिस, ऑन सीइंग द tortoise hanging from the wooden stick, the citizens ran after them and said. क्या बोले? हम हो का मीनिंग ओ. महत् आश्चर्यम, वेरी सरप्राइजिंग. हंसाभ्याम सह, हंसाभ्याम सह का मीनिंग है विथ द स्वैन्स. कूर्मः अपि उड्डीयते, टॉर्टोइज भी उड़ रहा है. हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, द टॉर्टोइज इज ऑल्सो फ्लाइंग विथ द स्वैन्स. क्या है? ये जो 3 लाइन हमारी हुई उसका मीनिंग क्या है? इस तरह उस डंडे पर लटके हुए कछुए को सिटीजन्स ने देखा और बाद में उसके पीछे पीछे उन सबके पीछे दौड़े वो और बोलते ओ वेरी सरप्राइजिंग कि ये हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है. आफ्टर दैट कश्चित वदति, समवन सेड. यदि अयम कूर्मः
कथम अपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि. Someone said, if this tortoise, यदि अयम कुर्मः मतलब if this tortoise कथम अपि निपतति somehow falls, किसी भी तरह अगर ये tortoise नीचे गिर जाता है तो क्या करेगा वो? तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, then I will cook and eat it here only. वो बोलता है कि यदि हाँ कछुआ किसी भी तरह नीचे गिरता है तब उसे मैं यहीं पकाकर खाऊंगा. अत्र एव यहीं, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा, यहीं पर पकाकर खाऊंगा. अपरः अवदत्, अपरः मतलब जो दूसरा है वो बोलता है. अपरः अवदत्, और कोई है वो बोलता है, दूसरा बोलता है. अपरः अवदत् सरः तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि. सरः मतलब तालाब, तीरे, तीरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर? मतलब बैंक. उसको तालाब के किनारे पे ही मैं उसे दग्ध्वा खादिष्यामि. दग्ध्वा मतलब रोस्ट करके. Second one said, I will roast it by the pond side and eat it. ये तालाब के किनारे पे ही मैं उसे रोस्ट करके खा जाऊंगा. अन्यः अकथयत्, अन्यः, और अभी अन्यः मतलब another one. Another one said, अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि. नीत्वा मतलब ले जाकर, गृहम कहाँ पर ले जाकर? घर पे. भक्षयिष्यामि भक्षण करूँगा, खा जाऊँगा. इति अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति. अनदर वन सेड, आई विल टेक इट होम एंड ईट इट. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः. देखो उन सबके ऐसे वचन सुनकर वो जो टॉर्टोइस था वो बहुत गुस्सा हो गया. ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ दोज पीपल द टॉर्टोइस बिकेम एंग्री. क्रुद्धः मतलब एंग्री, कूर्मः टॉर्टोइस. मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्. मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया. उसने अपने दोनों मित्रों को वचन दिया था, वो भूल गया. सह अवदत्, forgetting his promise given to his friends, and he spoke, यूयं भस्म खादत, यूयं भस्म खादत. You all eat ash. भस्म का मीनिंग है ash. You all eat ash. तत्क्षणम् एव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः. जैसे ही वो बोलता है तत्क्षणम् एव, at the very moment, the tortoise fell from the sky and was fell from the sky. तत्क्षणम् एव कूर्मौ दंडात् भूमौ पतितः. जैसे ही वो बोलता है, प्रॉमिस भूल गया, वो क्या बोलता है? यूयं भस्म खादत, यू ऑल ईट ऐश. तत्क्षणम् एव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः. एट द वेरी मोमेंट द टॉर्टोइस फेल ऑन द ग्राउंड. भूमौ पतितः, ग्राउंड पे, जमीन पे गिर गया. पौरैः सह मारितः. मारितः मतलब किल्ड. Then he was killed by the citizens. पौरैः सह मारितः, उन लोगों ने उसे मार डाला. पौरैः सह मारितः, and he was killed by the citizens. अतः एव उक्तम, इसलिए therefore it has been said. सुहृदाम, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है. सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यह न अभिनंदति सह कूर्मः इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति. He who does not accept gladly the words of his well-wishing friends is destroyed like the foolish tortoise fallen from the stick. सुहृदाम मतलब हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारा कल अच्छा होने वाले, अच्छा होने की इच्छा रखने वाले, वो हमारे सुहृद रहते हैं, मित्र रहते हैं. हित कामानाम, जो हमारा कल्याण चाहते हैं वैसे लोग. सुहृदाम हित कामानाम, हमारा अच्छा चाहने वाले हमारे मित्र. वाक्य, उनकी बात, उनके वचन. यह न अभिनंदती, उसका जो स्वीकार नहीं करते, मतलब वो जो मानते नहीं है.
सह कुर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं। जो हम फ्रेंड्स की बातें नहीं मानते वो उसी तरह वो नष्ट हो जाते हैं। ये इस श्लोक में हमें बताया गया हुआ है। तो इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे लकड़ी के डंडे को लटके हुए टॉर्टोइज को देखकर सिटीजन्स पीछे पीछे उन्होंने देखा और वो पश्चात अधावन पीछे पीछे दौड़े और अवदन च एंड दे सेड, ओ वेरी सरप्राइजिंग, टॉर्टोइज के साथ दो स्वैन्स हंसाभ्याम सह स्वैन्स के साथ कुर्मः अपि उड्डीयते, टॉर्टोइज भी उड़ रहा है। उसमें से समवन सेज, ये अगर टॉर्टोइज कुछ भी करके यहाँ पे अगर गिर जाएगा तो अत्र एव पक्वा खादिष्यामि, इधर ही मैं उसे पकाकर खा जाऊंगा। सेकंड वन सेड सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मतलब सरह तीरे मैं क्या करूँगा, तालाब के किनारे उसे रोस्ट करके खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, अनदर वन सेड गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर पे ले जाकर खाऊंगा। और ये सब जब टॉर्टोइज सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि मैं बोलूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं मूर्ख हूँ क्या, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और वो भूल जाता है सब, उसने अपने मित्रों को दिया हुआ वचन वो भूल गया। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन सब की बातें सुनकर टॉर्टोइज गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचन वो भूल जाता है। एंड ही सेड यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। भस्म का मीनिंग है ऐश, राख, तुम सब लोग राख खाओ, ऐसे वो बोलता है। वो जैसे वो मुंह खोलता है तो दंडात मतलब काष्ठात, वो लकड़ी से, दंडात पंचमी विभक्ति, यहाँ पे सेपरेशन, वहाँ पे वो लकड़ी से गिरकर नीचे गिर जाता है। भूमौ मतलब ज़मीन पर गिर जाता है। तत्क्षणम एव, उसी क्षण पे, तभी वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही मुंह खोल के बोलता है उसी क्षण वो नीचे गिर जाता है। और पौरैहि, दिस इज तृतीया विभक्ति, पौरः पौरौ पौराः, उसकी तृतीया। पौरेण पौराभ्याम पौरैहि, पौरैहि मतलब नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, तृतीया विभक्ति। सह मारितः, वो मारा जाता है। इसलिए बोला जाता है जो हमारा हित चाहते हैं, हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनकी बातें हमने माननी चाहिए। और उनकी बातें जो नहीं मानता है उसका भी नाश होता है। वो कैसा नाश होता है? जैसे इस कछुए का भी लकड़ी से गिरकर नाश हो गया, वैसा ही नाश हो जाता है। जो अपना अच्छा और भला चाहने वाले की बातें नहीं मानते उनका नाश होता है। इस स्टोरी में हमें क्या और सीख मिलती है कि हमने उचित समय पे ही बोलना चाहिए। अनुचित समय पे अगर हम बोलेंगे तो हमारा भी नाश ही होगा। ये इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है। इसके बाद हम इस पैराग्राफ के पर्यायवाची शब्दाः देखेंगे। पौराः जनाः, सिटीजन्स, लोग। आश्चर्यम विस्मयम, सरप्राइज। अपरः अन्यः, अनदर। तीरे तटे, ऑन द बैंक। गृहम सदनम, भवनम, हाउस। दंडात, फ्रॉम द स्टिक, उसको ही से। और कौन सा वर्ड है? लगुड़ात, काष्ठात। सुहृदाम, ऑफ द फ्रेंड्स। मित्राणाम, नाउ अपोजिट वर्ड। पुरस्तात, पश्चात, पश्चात मतलब पीछे पीछे, और पुरस्तात आगे, अहेड। विद्वान, स्कॉलर, उसका अपोजिट है मूर्खः, फुलिश। पंडितः, वो भी मूर्ख वर्ड का ही अपोजिट है। पंडितः का मीनिंग भी स्कॉलर। नंबर 3 शांतः, काम। क्रुद्धः, एंग्री। स्मृत्वा, रिमेम्बरिंग। विस्मृत्य, फॉरगेटिंग। रक्षितः, रक्षित मीनिंग रक्षा, जिसका हम बोलते हैं ना प्रोटेक्शन होता है। नाशितः मतलब नाश होने वाला। शत्रुणाम, शत्रुणाम ऑफ द एनिमीज। मित्राणाम ऑफ द फ्रेंड्स। आफ्टर दैट विशेषण, विशेष्यम, विशेषण और विशेष्यम, एडजेक्टिव एंड नाउन्स। लंबमानम कुर्मम, लटके हुए कछुआ, लटका हुआ कछुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? लंबमानम इज अवर विशेषणम एंड कुर्मम विशेष्यम। महत् आश्चर्यम, महत् विशेषणम, आश्चर्यम विशेष्यम। दत्तम वचनम, दिया हुआ वचन, तो वचनम इज अवर विशेष्यम, नाउन, एंड दत्तम इज अ विशेषणम। जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो हमारा विशेषण रहता है।
हित कामानाम सुहृदाम, सुहृदाम ऑफ द फ्रेंड्स, हित कामानाम अच्छा चाहने वाले। तो यहाँ पे हित कामानाम इज अवर विशेषण। भ्रष्ट सह, भ्रष्ट मतलब नाश, जिसका नाश हुआ, फॉलन, जो नीचे गिर गया, भ्रष्ट वो फॉलन, सह, सह भ्रष्ट वह गिर गया। तो यहाँ पे सह इज विशेषम एंड भ्रष्ट इज विशेषणम। नाउ इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थः। शब्दार्थः आपने कॉपी करने हैं। सरह मतलब पॉन्ड, कुर्मः कच्छपः टर्टल, प्रतिवसति स्म वॉज लिविंग, धीवराः फिशरमैन, मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य मछली, कुर्म कछुआ, आदीन आदियों को, फिश टर्टल्स एक्सेट्रा। सेकंड पेज, मारयिष्यामः शाल किल, दिस इज फ्यूचर टेंस। मैवम, मा प्लस एवं, ऐसा नहीं, नॉट सो, दिस इज अवर संधि, मैंने आपको बताया। रुदम, टू द पॉन्ड, धारयताम, होल्ड, पक्षबलेन, विथ द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स, अपायः, हार्म, हानि, डिसएडवांटेज, हानि, नियमानम, बीइंग कैरिड, अवलोक्य, लुकिंग, लंबमानम, स्विंगिंग। आप लोगों ने ये वर्ड्स लिखने हैं संस्कृत टू इंग्लिश। नेक्स्ट पीरियड हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी दुर्बुद्धि ही विनश्यति। ये स्टोरी जो पंचतंत्र में से ली हुई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट पीरियड वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज। थैंक यू।